सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आरव सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जो हॉरर स्टोरी आपको सुनाता है। और मेरे चैनल का आपके चैनल का नाम है हॉरर रेडियो। सो गाइस, कृपया करके आप सभी लोग अपना प्यार दिखाएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोग हर बार मिलते रहें और जितनी भी मैं नई नई कहानियाँ आपके सामने लाता रहूं, आप उनको सुन सकें और अपना मनोरंजन ले सकें। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कृपया करके हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें और कमेंट्स करें। जैसा आपको स्टोरी लगे उस हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो आपको आगे आने वाली स्टोरियाँ तुरंत नहीं मिल पाएंगी। तो दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखें। आज ये जो मैं आर्टिकल आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन मदद बहुत लोगों की हो जाएगी। आपको इस कहानी से अगर ऐसा कुछ सुनने को मिल जाए जो आपके काम का हो, या आप ऐसे किसी व्यापारी को जानते हो जो आपका दोस्त है, रिलेटिव है, सो प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर कर देना उसे। काम की बात है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो जल्द ही मैं आपको इस कहानी में बता दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस कहानी में। यह कहानी दिल्ली का ही है। तो दोस्तों, दिल्ली में एक कॉलोनी है, सोसाइटी। ये मैं कोई चांदनी चौक या करोल बाग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दिल्ली के बड़े बाज़ार हैं। और भी बहुत सारे होंगे दिल्ली में जो काफ़ी बड़े बड़े बाज़ार होंगे। मेरे दिमाग में जो आया मैंने वो बताया आपको। ये जो कॉलोनी होती है कि जिसमें पीले गेट लग गए और उसमें बहुत सारी दुकानें खुली रहती हैं, तो ऐसी दो दुकानें थी आमने सामने, और दोनों का काम और व्यापार एक ही चीज़ का था। जिनमें जो पुरानी दुकान थी, तो उसकी बिक्री और उसके ग्राहक जो थे, ऑफ कोर्स जो नई दुकान खुली है उससे काफ़ी ज़्यादा थे। उसकी दुकान पर चार छह लड़के भी काम किया करते थे। इसके अंदर आपको आटा दाल चावल भी मिल रहा था, और ऊपर वाले फ्लोर पर इन्होंने कपड़ों और जूतों का काम भी कर रखा था। यानी एक साथ तीन बिजनेस को इन्होंने मैनेज कर रखा था। अब ये जो नई दुकान खुली है, इसे 1 साल या 1.5 साल हुआ है। इसके सामान की क्वालिटी भी ख़राब है और ये लोगों को अजीब अजीब रेट पे बेचता है। किसी को 10 रुपए बताता है, किसी को 12 बताता है। मतलब कोई भी इसका कोई फिक्स हिसाब किताब नहीं है दोस्तों। मतलब जैसा ग्राहक आया और उसे उसी के हिसाब से चेप दिया करके। लेकिन व्यापार में ये सब चलता रहता है, कभी प्रॉफिट है कभी नहीं है, कभी ग्राहक ज़्यादा हैं कभी नहीं है। तो दोस्तों, 6 महीने बीते और 6 महीने में ये जो पुरानी दुकान है, इसका हिसाब किताब इतना बिगड़ गया कि हर महीने तो लड़के चेंज करने पड़ रहे थे। और अगर आपकी दुकान पर, आपके व्यापार पर, बिजनेस में भरोसेमंद लड़के हैं, भरोसेमंद लोग हैं, तो काम करने वाले जो होते हैं, तो आपका आधा टेंशन तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये जो दुकानदार है उसके साथ टेंशन बढ़ रही है। नाम उनका सतीश है। इनके दुकान पर इनके बड़े भाई भी बैठते हैं और इनके छोटे भाई भी बैठते हैं। और सतीश एकमात्र ऐसे हैं जो हर चीज़ में निपुण हैं। तो घर में एक बार डिस्कशन चलता है कि व्यापार अब धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। ये जो सामने नई दुकान खुली है, ना जाने इसके पास इतनी भीड़ कैसे लगनी शुरू हो गई है। तो हमने रेट पता कराए, हमने कंपनी ब्रांड पता कराए,
तो हम फिर भी ओरिजिनल और बढ़िया ब्रांड का सामान बेच रहे हैं, और तब भी उसकी दुकान में भीड़ लगी रहती है। और कंपनी में कोई हमारे जैसा कोई सामान लाता है जो 500 की है, वो उसे 300 देने में राजी है। तो ऐसा हो क्या रहा है? तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास क्या कोई गड़ा धन होगा या पुराना पैसा होगा, जो वो अपने सारे प्रॉफिट को हटा करके अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कोई बात नहीं। अब भाई साहब, इस बात में एक सवा साल हो गया। एक मैं आपसे बात बताऊं, ये काम ऐसा होता है कि जैसे दो लोग, क्या होता है कि एक काम है दोनों का एक साथ, तो सामने वाले को उसका काम पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या होता है कि एक टोटका होता है जो वो कर सकता है। और इसके सॉल्यूशन के लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको आज बताऊंगा। इसे आप कर लेना, और अपने आप ही 15 डेज के अंदर आपको परिवर्तन दिख जाएगा। मेरे से आप ये मत पूछिएगा कि हम अपने ऊपर से उतारा कैसे करें, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो। तो कृपया करके मुझसे ऐसे सवाल ना पूछिएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप करिएगा, क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास कहानियाँ बहुत सारी आती रहती हैं जो मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे कुछ चीज़ें तो पता हैं कि आप लोग कैसे सही हो सकते हैं, अपने घर को कैसे ठीक कर सकते हैं। वो सब चीज़ें मैं शेयर कर सकता हूँ। बाकी जो मेरे गुरु हैं जिनसे मैं पूछ लेता हूँ बीच बीच में, तो उनसे भी कुछ चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा पता चल जाती हैं। तो होता क्या है कि सतीश अपने घर में डिस्कशन करता है, जब घर वालों से उसकी बात होती है, तो ये जो काम बांधने का जो टोटका होता है, तो ये रियलिटी में काम करने लग जाता है। अगर ये टोटका प्रॉपर तरीके से किया जाता है, 11 दिन किया जाए, तो ये सामने वाले का व्यापार को बांध देता है, भले वो किसी भी चीज़ का व्यापार हो। तो उसमें एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, पैसों से हो या वहाँ पे काम करने वाले लोगों से हो, उनके घर में कोई टेंशन हो, या घर में कोई चीज़ दिखने लग जाए, या कुछ नेगेटिविटी महसूस होने लग जाए। मतलब कुल मिलाकर के उनका ध्यान जो है वो व्यापार से हटकर दुनिया की चीज़ों में लग जाए, और उनके व्यापार पर एक तरीके से संकट आना शुरू हो जाए। इसे आप काम बांधना समझ सकते हो कि इस शब्द का मतलब क्या है, कि ये शब्द ही अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है कि काम बांधने का मतलब क्या होता है। तो सतीश की आदत थी कि इनको सैटरडे वाले दिन इनके यहाँ एक महाराज आते थे। तो हाथ में उनके सरसों के तेल की बाल्टी होती थी, दान दक्षिणा लेते थे। ये कह सकता हूँ कि वो शनि देव को मानने वाले व्यक्ति थे। बहुत से लोग उन्हें शनि महाराज भी बोल देते थे। इनकी दुकान पर वो हर सैटरडे आते थे, और वो अपनी तरफ से एक दो का सिक्का उठा करके उनको दे देता था। और कभी हाथ जोड़ के उनको 10 रुपए दे दिए, कभी 20 रुपए दे दिए। तो जैसे ही वो आज नेक्स्ट डे की बात है, सैटरडे की, जैसे ही वो शनि महाराज आए, तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, वो जो महाराज आते थे, तो जैसे ही ये उठ करके अपनी सीट से पैसे डालने वाले थे, तो उन बाबा ने रोक दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ चीज़ बता दूं मैं तेरे को, वो समय बीत गया। एक बार पहले भी मैंने कोशिश करी, तो तेरा बेटा बैठा हुआ था, तो उसने मना कर दिया कि मुझे ये सब चीज़ें ना बताओ, अगर बात करनी है तो पापा से बात करो। मैं देख सकता हूँ कि अब तेरे चेहरे पर वो रौनक नहीं है। क्या हुआ है, बता। जी बस मैं क्या बताऊँ, व्यापार में ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। तो महाराज ने बोला कि व्यापार जो है तेरा 6 महीने में बंद हो जाएगा, अगर तूने इसका सॉल्यूशन नहीं करा। तो अब तो बेटा तेरे पर एक चीज़ छोड़ी गई है, वो असर करना शुरू कर गई है। तो मैं समझा नहीं। तो
किसी भगत को, किसी पंडित को अगर जानते हो तो अपनी घर दुकान को दिखवा लो। नहीं, हमने एक पंडित जी से बात तो करी है। नहीं नहीं, बात तो करी है। नहीं, या तो दुकान की मिट्टी लो थोड़ी सी, और जो झाड़ू लगती है वो मिट्टी लेकर के जाओ, उसको चेक कराओ। तो आपकी दुकान मुझे ऐसा लगता है कि बांधी गई है। मैं समझा नहीं। भाई साहब, इन्होंने जो महीना बताया शनि महाराज ने, हाँ, उस महीने के बाद से व्यापार एकदम ठंडा पड़ना शुरू हुआ था। तो दुकान में कितनी बार लड़के चेंज हो चुके हैं। भाई, इतने साल से मैं दुकान कर रहा हूँ। जो हमारे यहाँ चार पांच लड़के काम करते थे, उनमें से एक तो ऐसा पुराना था जो 16 साल से यहाँ पे काम कर रहा था। तो सबने धीरे धीरे यहाँ पे काम करना छोड़ दिया। उनके दिमाग पे ना जाने। भाई, मैं किसी तरह की उन लोग को कोई कमी नहीं रखता हूँ, बाजार से ज़्यादा ही उनको मैं तनख्वाह देता हूँ। और कभी कभी तो मैं उन्हें पैसे से भी मदद करता हूँ, कभी किसी छुट्टी के लिए रोक टोक नहीं करता हूँ। चोरी करते हुए पकड़े गए और कैमरे में दिख गया तो क्या करूँ मैं, अब रखूँगा थोड़ी ना। वो बात तो ठीक है बेटा, व्यापार में ये सब चीज़ें चलती हैं। लड़के जो रुक नहीं पा रहे और उनका मन विचलित हो रहा है। तेरे दुकान पर कोई संकट कर रखा है। तेरे काम को, तेरे व्यापार को बांधा हुआ है। तुझे कुछ याद है हाल फिलहाल में तेरे साथ ऐसा हुआ हो, कुछ अजीब सा? तो महाराज, अजीब सा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दुकान के सामने जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उस पर कुछ रखा हुआ होता है। याद कर, और याद कर। इसने दो तीन चीजें और बताई। तब इन्होंने, शनि महाराज ने खुद से ये बात बोली, और ये सतीश ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ऐसा हुआ है कि पुरानी जो पुरानी पैजामियाँ होती हैं वो मिली होंगी, सलवार मिली होंगी, और पुरानी पैजामियाँ मिली होंगी जो एक साथ बंधी हुई मिली होंगी, और तेरी दुकान के शटर से छूटी हुई मिली होंगी, जो एक साथ आपस में बंधी होंगी। वो या तो तेरे शटर में बंधी होंगी या तो दुकान पे रखी होंगी आगे कहीं। तो वो सोचता है कि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई महाराज जी। हाँ, मिली तो थी हमको ऐसी, तो हम सब ये सोच रहे थे कि अरे, ये तो ऐसे ही है। हाँ बेटा, मैं यही बता रहा हूँ। कुछ वो क्या होता है कि 6 से ज़्यादा होती हैं और 13 से कम। तू ये मान ले कि तेरा काम जो बांधा गया है, उसके साथ साथ कोई प्रेत गतिविधि भी हुई है। मैं कुछ तेरे को अपनी तरफ से बताना चाहूँगा। जी जी, बिल्कुल बताइए ना। अब यहाँ ये किसी भगत जी के पास नहीं गए। ध्यान से सुनना है। जैसा जो है मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं कहानी में कहीं भी किसी को उठा के प्लांट कर दूँ। अच्छी लगती है नहीं लगती है ये आपके ऊपर है, जो जैसा है वो वैसा ही मैं आपको सुनाऊंगा। तो ऐसा है कि ज़्यादा, चलिए शुरू करते हैं आगे। तो जो ये जो शनि महाराज आए थे, इन्होंने बताया तीन चार चीज़ें। तो पहले तो हर दिन तुझे दुकान खोलने से पहले हनुमान मंदिर जाना है, और हनुमान बाबा के सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा करनी है। प्रसाद लेकर के जाना है। प्रसाद भोग लगाने के बाद वहीं बाबा के सामने बैठकर पूरा ख़त्म करना है। भले ही आप 2 बर्फी के पीस ही लेके जाओ, मगर वो पूरा वहीं ख़त्म करना है। आप रात में जब दुकान बढ़ाते हो तो 2 बर्फी के पीस खरीद लिए और सुबह नहा करके आए। वो दर वो जो 2 बर्फी के पीस लाए थे, बाबा के सामने दर्शन किए और बाबा को भोग लगाया, और वो खुद खाया। ठीक है जी। और फिर बाबा के पैर से और थोड़ा सिंदूर
पंडित जी से मांग कर बाबा के माथे पर लगा लो और अपने भी लगा लो। और तो ये करना है आपको कम से कम 1.5 हफ्ता, 15 दिन के आसपास आपको ये सब चीज़ें कंटिन्यू रखनी है। और आकर के दुकान पे बोहनी करनी शुरू करो और ध्वनि करो। तो जो भी आप ध्वनि करना, ये सब हनुमान जी को याद करके करना और बोलना जय श्री राम और बोलना जय हनुमान। ठीक है बाबा। तो बाबा इसके अलावा और कुछ भी बता सकते हो? तो शनि महाराज ने 2 बातें और बताई कि जैसे मैंने आपको बताया वो तो करना ही है, मगर मंगलवार और शनिवार वाले दिन आपको चोला जरूर चढ़ाना है। और ध्यान रखिएगा, बुधवार को गणपति जी से आपको एक अरदास लगानी है। आप मंदिर नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, आप अपने दुकान के मंदिर पे गणपति जी को स्थान दो और उनके सामने दुकान पर अंदर भोग लगाने पर बोलो उनसे कि जय श्री गणेश काटो यहाँ के कलेश, जय श्री गणेश काटो ये सारे कलेश। तो ये आपको 3 बुधवार तक करना है। मैं आपसे 1 महीने बाद आकर के मिलूंगा। और हाँ बेटा, घबराना नहीं है। जी, मैं समझा नहीं। घबराना नहीं, जो मैंने चीज़ें बताई हैं तो आपके जो अपने वाले जो पंडित आते हैं आप उनसे पूछ लेना। मुझे तेरी दुकान पर तेरे 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 दुकान पर या तेरे घर पर बहुत बड़ी विपदा है, वो मुझे दिख रही है। और ऐसे में मैं तुझसे पूछना चाहूँगा कि तू आखिरी बार मंदिर कब गया था? मैं जा नहीं पाता, सुबह सुबह थोड़ा जल्दी में रहता हूँ। देखो बेटा, जल्दी और देर की बात कुछ नहीं है। घर और दुकान के बीच में मंदिर जरूर पड़ते होंगे। तुम्हें मंदिर जरूर जाना है बेटा, इसी से तुम्हारा पूरा परिवार चल रहा है। मैं तेरे से अब अगले महीने ही आकर के बोलना है। अब मैं अगले महीने आऊँगा और तेरे से मिलूँगा। तो ये जो शनि महाराज थे यहाँ से चले गए। तो वो बोलता है कि मैं अब तेरे से अगले महीने ही आकर के मिलूँगा। तो वो जो यहाँ से शनि महाराज जो थे वो बात बताकर चले गए। अपनी दुकान में सभी लड़कों को नीचे बुलाया। बेटा, आप सबसे ना एक बात करनी है। हाँ जी अंकल जी बताइए। हमारी दुकान को ना कोई तुम लोग ऐसा मानते हो कि नज़र लग गई है। हाँ अंकल जी, हो भी सकता है। पहला अपना व्यापार कैसा था और अब तो ग्राहकी बहुत कम हो गई है पहले से। ऐसा लगता है कि बाजार में ग्राहकों को हमारी दुकान दिख ही नहीं रही है। अभी शनि महाराज आए थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मुझे। तुम में से कौन है जो भगवान के चमत्कार को मानते हैं? जी, सब मानते हैं। ऐसा कोई नहीं है। बस हाँ, सामने दिखाते नहीं हैं। लेकिन ये बात कैसे? हमारे दुकान पर कोई बुरी नज़र है, किसी ने काला जादू किया है, कुछ काम बांधना बताया था। तभी यहाँ पर जो थोड़े बुजुर्ग हैं वो क्या बोलते हैं कि जो बुजुर्ग भाई साहब थे कि अगर ऐसी बात है तो हाँ, मेरा एक मित्र है जो इस चीज़ में हमारी मदद कर सकता है, मैं उसे बुलाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कौन है? तो वो मेरे घर के पास ही रहता है, मैं कल सुबह उसे अपने साथ ही लेकर के आऊँगा। ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह जैसा पंडित जी ने बताया था, जैसे, अरे पंडित जी मैं कह रहा हूँ, जैसा शनि महाराज ने बताया था कि वो सतीश ने किया। घर में डिस्कस किया, घर वाले कह रहे थे कि जैसा तुझे ठीक लगे वो तू कर, इसमें कौन तुझे मना करेगा? कि ईश्वर की भक्ति करने से तुझे कौन मना करेगा? ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए।
अगले दिन सुबह सुबह सब मंदिर गए, और मंदिर पर जा कर के इन लोगों ने हनुमान चालीसा की, और जो प्रसाद लेकर के गए वो खुद बैठ कर के वहाँ पे खाया, और अपनी दुकान पर वापस आ गए। दुकान लड़के खोलना शुरू कर चुके थे। इनके जो वो बुजुर्ग भाई साहब थे वो किसी को साथ लेकर के आए। उसने बताया कि बाबूजी मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ, और मंगलवार शनिवार को गद्दी भी लगाता हूँ। तो अच्छा, मतलब आप पर कोई ईश्वर का हाथ है? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप ये सब मत बोलिए। बस हाँ, छोटी मोटी नज़र है, कोई परेशानी या बाधा है तो देख लेता हूँ। आप अभी कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने बताया कि मैं हनुमान मंदिर गया था। तो इसमें फिर मेरी अब क्या ज़रूरत है, जब आप स्वयं बाबा के सामने पहुँच ही गए हो, तो मैं या मेरे जैसे की क्या औकात है वहाँ पे? नहीं नहीं, फिर भी अ, मुझे जो शनि महाराज आते हैं उन्होंने ये सब बताया है कि आपको कपूर और लोबान का घर में धुआं करना है, दुकान में धुआं करना है, और बुधवार वाले दिन आपको गणपति जी से अरदास लगानी है, और डेली हनुमान जी के मंदिर जा कर के ऐसे ऐसे प्रसाद लगाना है, और उस प्रसाद को वहीं पे खा करके आना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बात तो उन्होंने एकदम ठीक बता रखी है, और जो मैंने जो सिद्धि कर रखी है उससे मुझे जो आपकी दुकान पर लग रहा है कि काम बांधने वाला जो टोटका किया गया है, ये उसने किया है, जो आप अपनी दुकान के गद्दी पर बैठकर उसे देख सकते हो। आसपास नज़र लगा लो, मैं किसकी बात कह रहा हूँ। नाम नहीं खोलूँगा मैं। अब यहाँ गद्दी पर बैठते साथ ही वो सामने दुकान वाला दिख रहा है। जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोली कि अभी जा कर के इससे बात कर लो, अरे वो मुकर जाएगा एकदम। आपके दुकान पर, आपके लोगों पर, आपके घर पर, हर जगह इसने टोटका किया है। और एक चीज़ तो इसने ऐसी गलत कर रखी है कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें से कोई तो अस्पताल तक भी जा सकता है। आप ये सारी चीज़ें कैसे बता सकते हो? परसों ही हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको अस्पताल लेकर के गए थे चेकअप के लिए। अभी वो कहाँ है? अभी उन्होंने 3 दिन कहा है। 3 के 30 दिन हो जाएंगे और फिर वो, नहीं 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 नहीं, आप बता सकते हो कि ठीक करने के लिए? मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ कि आप पहले अपने सारे घर वालों की तस्वीर मेरे सामने लाइए, और अगर आप आ सकते हैं तो दुकान बढ़ाते समय जब आप घर जाते हैं तो उस समय आ जाना। हमें तो जाते हुए 9-10 बज जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, आप 11 बजे 12 बजे आप कभी भी आ जाओ। अब यहाँ समय नहीं बीत रहा। शुरुआत हमारे बुजुर्ग से टोटके की करी है, और ये जिन प्रेत पिशाच जिस घर में छोड़ा जाता है पहले उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देते हैं, बहुत सारी बीमारी देते हैं, उसके शरीर को कमज़ोर करते हैं। अगर वो मजबूत व्यक्ति है तो सबसे पहले उसके शरीर को कमज़ोर करेंगे, और जब उसे लगेगा कि अब हम इस पे अपना वश कर सकते हैं तो आगे का खेल शुरू होता है। और जो मारण क्रिया होती है वो तो सामने वाले के लिए तो मैटर ही नहीं करता है कि आपका शरीर कितना मजबूत है, मारण क्रिया तो तुरंत ही काम कर देती है। तो 40 दिन हुए और घर में मातम मच जाता है। और ये मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ कि किसी को लगता हो कि क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। तो किसी भी सिद्ध तांत्रिक के सामने बैठ करके बोलना कि ऐसे ऐसे करके, और अपने किसी घर वाले का नाम और फोटो दे देना, और अगर वो चीज़ कर पाया तो तुम्हारे घर में सब दिख जाएगा, और अगर नहीं हो पाया तो फिर तुम पर दिख जाएगा। तो होता क्या है
कि इन्होंने जब रात में दुकान बढ़ाई तो उसके बाद घर गए। इनके जो भाई साहब आए थे ठीक करने के लिए, परेशानी बताने के लिए कैसे सॉल्व होगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि जो आपको शनि महाराज ने बताया है वो सारी चीज़ करनी है, लेकिन जो आप पर समस्या है और आपके घर पर जो समस्या है, प्रेत बाधा जो है, उसको मैं देख लूँगा। और यहाँ इन्होंने तस्वीर मंगाई घर में सभी की, मोबाइल पे व्हाट्सएप वगैरह कर दिया। इन्होंने जब देखना शुरू करा तो एक इंसान इन्होंने बताया कि ये कौन है। तो सतीश जी ने बताया कि ये मेरे छोटे भाई की सबसे बड़ी बिटिया है और अभी इसका कॉलेज चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि बिटिया का माइंड घूमेगा, जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ करा लेना। और माइंड घूमेगा कि और हो सकता है कि घर के किसी के वाद विवाद में आकर के घर से जाने की गलती करे। कुछ भी मतलब बिटिया ऐसी है नहीं, मगर बिटिया पढ़ने वाली है, मगर धीरे धीरे करके इसका मन बदल रहा है। और इसका धीरे धीरे मन बदल रहा है, इसको रात में चीज़ें दिखनी शुरू हो गई हैं और इसने घर में किसी से बता भी रखा है, भले ही आपको ना पता हो। मेरी बिटिया जैसी है, इसे कृपया करके आप ठीक करो ना। ऐसे नहीं होता है कि मैं बस यहीं से, आप बिटिया को सामने लेकर के आओ और बिटिया से बोल देना कि जो नया तोहफा मिला है उसे वो ज़रूर लेकर के आएगी। सतीश जी घर गए और जाने के बाद दरवाज़ा खोले और अपने छोटे भाई को आवाज़ दिया कि अपनी बिटिया को बुलाओ जरा। वो बिटिया जो है ना, पढ़ने में भी बहुत बेहतरीन थी और ऐसा लगता था कि इतनी अच्छी पढ़ती है कि जल्द ही किसी गवर्नमेंट जॉब पर आएगी और कोई अधिकारी बनेगी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा था और वो वहीं पे सामने बैठी हुई थी। तो पूछता है कि बेटा तुझे कोई नया तोहफा मिला है, वो ले करके आ सामने। अरे आपको कैसे पता कि अभी तो 2 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बहुत महंगा परफ्यूम दिया है, लेकिन अभी तक मैंने उसे यूज़ नहीं किया है ताऊ जी। अरे बेटा, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो ले करके आ यहाँ पे। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके भाई ने पूछा, सतीश भैया क्या बात है? मैं जो कर रहा हूँ वो पूरे परिवार के लिए कर रहा हूँ। हाँ हाँ, आप पर पूरा भरोसा है, बताइए ना। भाई साहब, वो इत्र परफ्यूम जो है उसको ले करके आइए। बोतल देखा और बोतल में कहीं भी कुछ रखा नहीं दिख रहा था, कहीं किसी ने उसमें टोटका कर दिया हो, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था। ये पहुंचे अगले दिन सुबह सुबह अपनी बिटिया छोटे भाई को लेकर के, और इनके साथ इनकी वाइफ भी आई थी सतीश जी की। वो जो भाई साहब जो है ना सब्जी का ठेला लगाते थे, वो गद्दी पर बैठे हुए थे उस वक्त जब उन्हें बुलाया गया था सुबह। और ये मेरे ख्याल से सुबह 7 बजे से पहले की बात थी। उसी वक्त होता है ये सब। ये बिटिया आती है, बैठती है और सतीश जी को बोलते हैं कि आपसे अच्छा व्यक्ति आपके परिवार में कोई होगा ही नहीं, जो आप अपने छोटे भाई की बिटिया पर कोई समस्या है उसको ठीक कराने के लिए आ गए। लेकिन ये तो मेरी बेटी जैसी है ना। आप बताइए, जो बेटा तेरे को तोहफा मिला है वो दिखा। दिखाया परफ्यूम की बोतल, और ये बिल्कुल एकदम बंद है, चारों तरफ से सील्ड है, हमने इसे खोला भी नहीं है, एक बार स्प्रे भी नहीं किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बोतल का ढक्कन हटाया और फिर ऊपर की निब दिखाई कि वो जो इंजेक्शन वाली सीरिंज होती है ना, उससे कोई टोटका बन करके इसके अंदर भरा गया है। मतलब कुछ पानी में करा गया है, केमिकल में करा गया है, जैसे भी इसके अंदर भरा गया है। जितनी जितनी बार ये स्प्रे करती रहेगी उसकी जो सुगंध होगी, उस सुगंध से इस पे वो चीज़ इस पे आती रहेगी और धीरे धीरे इस पे मजबूत हो रहेगी। इस इत्र की परफ्यूम की महक जब पूरे घर में घूमेगी, इधर उधर जाएगी
और हर जगह जाएगी, तो इससे धीरे धीरे करके पूरा घर बंधता चला जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है आपके साथ। बेटा, पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, किसी को पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ कि किसी से परफ्यूम गिफ्ट ना करना, और परफ्यूम किसी से ना लेना। आपको लेना है, खरीदना है, आप खुद खरीदो, आप पर बाधा नहीं हो सकती। आप इत्र ले सकते हैं। आप इत्र लेते हैं ना, तो मुफ्त में मत लेना। जैसे आप सोचते हैं कि ऐसे ही उठा लिया, ये चीज़ें बहुत जल्दी पलट जाता है, क्योंकि इसका असर बहुत तगड़ा होता है। अब इन्होंने ये जो क्रिया की और उतारा जो किया, उसे बहुत पैसे लगे, उसके बहुत ज़्यादा पैसे लगे, इनकी उम्मीद से ज़्यादा पैसे लगे। कहते हैं उन्होंने 1 रुपए लिया सिर्फ, और वो भी बिटिया को बोल दिया कि जाते हुए किसी को दे देना, कोई ज़रूरतमंद मिल जाए तो। और खुद एक्सेप्ट भी नहीं किया था वो 1 रुपए भी। एक का सिक्का निकालने को बोले, और जब पूजा हो गई और जो उन्हें करना था, बिटिया के सिर पे और कंधे पे, कमर पर, ऐसे 3 बार लगाने के बाद, अपने हाथ पर रखो बिटिया, और बोले उससे कि जाते हुए बाहर अगर आपको कोई ज़रूरतमंद मिलता है तो उसे दे देना, और आपसे मैं उस पर टेंशन हटा दूंगा। और वो सिक्का जिसको मिलता है, ऐसा नहीं कि वो उस पर हो गई, वो भी सही सुरक्षित रहेगा। और आपको सतीश जी अपने ठीक अपने काउंटर के ऊपर आज से ही एक बहुत बड़ी डेली नमक की बोरी रखनी है, जो कच्चा नमक होता है उसकी। अगर वो नहीं मिल पाता तो फिटकरी रखनी है। और इन्हें ग्राम बता दिया अपने हिसाब से। देखिए, जिसका जैसा वज़न होता है, जैसा राशि, जैसे ग्रह, जैसे नक्षत्र होते हैं, तो ऐसा नहीं कि बाज़ार गए और जैसा मन हुआ वैसा उठा लिए। और इन्होंने उसको एक वो टोटका बताया, जो एक होता है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर एक बड़ा नींबू रखना है, तो जो भी नेगेटिविटी आपके बाहर से आपके दुकान तक आएगी, वो 1 इंच भी दुकान में प्रवेश नहीं कर पाएगी, अगर आप बड़े से गिलास में नींबू रख के रखते हैं पानी डाल के। तो ये सारी चीज़ें शनि महाराज बता करके गए थे, वो भी करी। और जो इस बिटिया के लिए बताया था उन सब्जी वाले महाराज ने, वो भी। तो बिटिया को बताया गया था कि आपको बेटा बिना रुके एक पाठ करना है, वो 21 दिन तक करना है, भले ही आपकी तबीयत कैसी हो, कुछ भी हो, आपको वो पाठ 21 दिन तक लगातार करना है। ये बिटिया जो थी अब एकदम ठीक है। ये जो सतीश भाई साहब तो थे, इन्होंने इंतज़ार करना शुरू कर दिया था कि कब आएंगे वो, कब आएंगे। जो शनि महाराज थे वो अब कब आएंगे, उनसे डिस्कस करना है, उनसे बात करनी है। वो ठीक 1 डेढ़ महीने बाद आए, दुकान पर आकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि आज तो मैं तेरे यहाँ से चाय भी पी कर जाऊँगा। यानी तूने हमारी कही बात को बिल्कुल ध्यान से सुना, समझा और किया। और मैं देख पा रहा हूँ कि दुकान में काफ़ी नीचे भी ग्राहकी है, और ऊपर वाला शोरूम भी पूरा भरा हुआ है तेरा। तो सतीश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, शनि महाराज, आपने तो ईश्वर वाला काम किया। और जब कभी कुछ नहीं समझ में आता है तो ईश्वर स्वयं आकर के हमारी मदद करते हैं। आपने मेरी ऐसी मदद की कि मैं ज़िंदगी भर आपका एहसान मत रहूँगा। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे से एहसान बंद नहीं रहना है। और ये जो आपको लाभ हुआ है, ये मेरी वजह से नहीं, जो आप हनुमान जी से मिलने जाते हो उनकी वजह से हुआ है। और आप ये कंटिन्यू रखना, तो तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर कभी भी कोई टोटका असर नहीं करेगा। महाराज जी बोलते हैं, चाय पिलाएगा सतीश जी? हाँ जी बिल्कुल। अगर आप बुरा ना मानो तो जो सामने जो भोजनालय है, तो कृपया महाराज जी आप भोजन भी वहाँ से करके जाओ। ना ना ना, मैंने सुबह अपना पूरा नाश्ता वगैरह सब कुछ कर रखा है, हम तो तुम लोगों की सेवा के लिए आते हैं।
अगर कोई बला होती है तो उसे ले करके भी जाते हैं, लेकिन ये चीज़ थोड़ी बड़ी थी, तो इसलिए सोचा कि चलो तेरे को बताते हैं। और इन्होंने चाय पी, और जो उसको सिक्का देना होता है, एक का सिक्का, दो का सिक्का, जो भी 10-20 रुपए देना होता है वो दिया। तो शनि महाराज कहते हैं कि एक काम करियो, ये पैसे तू अपने पास रख, और मैं अपनी तरफ से तुझे कुछ दे रहा हूँ। और इन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर दिए और कहा कि इसे एक कपड़े में बांध ले और अपने गले में रख ले। जो तूने पैसे उठाए हैं इसे भी इन्हीं में मिला ले, और बांध करके, रुमाल में बांध करके, अपने लाल कलर का रुमाल हो या लाल कलर का कपड़ा हो, ना हो तो मंगवा ले बाजार से, और अपने गले में रख ले। बाकी सब तेरे पे कृपा होती चली जाएगी। ये आज भी बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है ये, कि कहते हैं कि अब भी ये मंगलवार और शनिवार ज़रूर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और उन्हें चोगा चढ़ाते हैं, और आज तक का इन्होंने चोगा चढ़ाना उन्हें बंद नहीं करा। और अब इनके साथ अब कोई प्रॉब्लम है नहीं, और इन पर जो चीज़ छोड़ी गई थी उस चीज़ का समाधान हो गया। इनके परिवार पर, इनके पिता पर, वो सारी चीज़ें, जो भाई साहब जो थे ना, जो सब्जी का ठेला लगाते थे, उन्होंने एक बार के उतारे में सब खत्म कर दिया, और बहुत सारे पैसे लगे थे। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है कि जब तक आपको कोई ठीक भगत नहीं मिलेगा तब तक गलत बहुत सारे मिलेंगे, और गलत की पहचान आपको अपने आप ही हो जाएगी कि मैं किसके बारे में क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आज की कहानी में, आज के आर्टिकल में ऐसा ही। तो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी कहानियाँ आप तक समय से पहुंचती रहें और आप उन्हें सुन सकें। तो अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय शनि महाराज, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली कहानी में।